Hello friends, welcome to Learnology. Today in this video we are going to discuss about a most requested topic and again very important topic, that is Red Queen hypothesis. इस टॉपिक की रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी, but because of some reason I am unable to shoot the video on that topic. But yes, today I am going to explain a very important topic, that is Red Queen hypothesis, and this is a requested video. and जिन्होंने request किया था मुझसे Red Queen hypothesis पर वीडियो बनाने के लिए, उनकी आईडी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. So let's get started with the lecture, guys. So first of all, what actually the meaning of Red Queen hypothesis? एक्चुअल में ये को इवोल्यूशन का ही एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो उसे, एंड इसको हम अलग अलग नेम से भी जानते हैं. लाइक इट इज ऑल्सो नोन एज रेड क्वीन रेस, रेड क्वीन इफेक्ट. आप रेड क्वीन हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो, रेड क्वींस रेस भी बोलना सही होगा, एंड रेड क्वीन इफेक्ट भी हम इसे बोलते हैं. नेक्स्ट, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय वैन वेलन इन 1973. यानी रेड क्वीन हाइपोथेसिस को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था या कौन से साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट को दिया, दैट इज रेड क्वीन हाइपोथेसिस, गिवन बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम, दैट इज वॉन वेलन. वैन वेलन आप बोल सकते हो, इन 1973. अब एक्चुअल में ये थ्योरी क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हाइपोथेसिस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअल इन this theory was designed to explain evolution of interacting species in a common environment. एक्चुअल में ये थियोरी इस तरीके से डिजाइन की गई है जो कि एक्सप्लेन क्या करती है, इवोल्यूशन ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीशीज इन अ कॉमन एनवायरनमेंट. यानी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉमन इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्वायरमेंट उनका कॉमन रहता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे कॉमन इन्वायरमेंट पे रहते हैं. तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स से आपस में इंटरैक्ट करेंगे. ओके, दिस थ्योरी वाज डिजाइन्ड टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीशीज इन अ कॉमन इन्वायरमेंट. आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट पॉइंट, मैंने पॉइंट वाइज सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है, दैट्स वाई मैंने कुछ पॉइंट्स में रेड क्वीन हाइपोथेसिस को कवर किया है. इसके बाद हम कुछ एग्जांपल से भी रेड क्वीन हाइपोथेसिस को बहुत अच्छे से समझेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिजम्स मस्ट कॉन्स्टेंटली अडेप्ट and evolve in order to survive in a constantly changing environment. यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है. मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो बोला था रेड क्वीन हाइपोथेसिस इज समवॉट रिलेटेड टू को इवोल्यूशन. अगर आप को इवोल्यूशन के टर्म को बहुत अच्छे से समझना चाहोगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को इवोल्यूशन. एक्चुअल में अगर हम को इवोल्यूशन के मीनिंग को बहुत अच्छे से समझना चाहें तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ को इवोल्यूशन. एज द नेम सजेस्ट, को यानी आपस में दो ऑर्गेनिजम्स की बात होगी. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू ऑर्गेनिजम्स जो आपस में क्या करेंगे, मिलकर इवॉल्व करेंगे. दैट इज व्हाट कॉल्ड को इवोल्यूशन. दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर अगर इवॉल्व हो रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टू ऑर्गेनिजम्स, अगर वो आपस में मिलकर एक दूसरे पर ऑब्वियसली डिपेंड होंगे एंड वो आपस में इवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ को इवोल्यूशन. So organisms must constantly adapt and evolve in order to survive in a constantly changing environment. एक एग्जाम्पल से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो. जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है, अगर उसका जो प्रेडेटर और प्रे का रिलेशनशिप से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. कोई एक प्रेडेटर है, ठीक है, जो किसी प्रे पर फीड करता है. कोई एक प्रेडेटर है, वो एज इट इज अपनी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है रिलेटेड टू कांस्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट. जो आसपास एनवायरनमेंट रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहा है, उसमें एज सच कोई प्रेडेटर अपने बॉडी के अंदर या अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहा है. व्हाट अबाउट प्रे? अगर आप प्रे की बात करोगे तो प्रे क्या कर रहा है, रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, उस बहुत सारे चेंजेस ला रहा है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए. व्हाट अबाउट प्रे?
व्हाट अबाउट प्रेडेटर? अगर प्रेडेटर कोई चेंज नहीं लाएगा तो ऑब्वियसली वो प्रे को किल करके खा नहीं पाएगा, एंड एज अ रिजल्ट या तो उसकी डेथ होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेडेटर। या तो प्रेडेटर की डेथ होगी एंड या तो उसे अपने आप को भी इवॉल्व करना होगा। तो प्रे ने भी अपने आप को इवॉल्व किया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट, एंड प्रेडेटर ने भी अपने आप को इवॉल्व किया, एंड दोनों का इवोल्यूशन या दोनों साथ में इवॉल्व हो रहे हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड को इवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी अगर थोड़ा सा भी अभी भी डाउट है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज टाइटली को इवॉल्व इंटरैक्शन। को इवॉल्व यहाँ पर टर्म आ गया है। आई होप कि आपको को इवॉल्व का मतलब समझ में आ गया होगा, एंड वो टाइटली को इवॉल्व इंटरैक्शंस हैं ये। ओके, इवोल्यूशनरी चेंज बाय वन स्पीशीज। अब एक स्पीशीज क्या हो सकती है? या तो वो प्रे होगी, प्रे और प्रेडेटर का रिलेशनशिप हम देखेंगे, एंड या तो वो होस्ट होगी और होस्ट या पैरासाइट का रिलेशनशिप हम देखेंगे। कुड लेट्स टू एक्सटेंशन ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक है, प्रेडेटर प्रे को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। सेम ऐसे होस्ट और पैरासाइट का भी आप इंटरैक्शन समझ सकते हो कि होस्ट है एंड वो अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट को देखते हुए बहुत सारे चेंजेस ला रहा है पैरासाइट से बचने के लिए या वॉट एवर इट इज। सो पैरासाइट भी अगर चेंजेस नहीं लाएगा तो डेफिनेटली किसी एक की डेथ होनी ही होनी है। या तो डेथ होगी या तो उसे चेंज लाना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर। यानी चेंजेस इसमें भी आएंगे एंड चेंजेस इसमें भी आएंगे, इवॉल्व ये भी होगा, इवॉल्व ये भी होगा, तो साथ में इवॉल्व होंगे। दैट्स व्हाई इट इज रिटन इट इज टाइटली को इवॉल्व इंटरैक्शंस। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, it states that an organism continue to change evolve। यहाँ पर चेंज का क्या मतलब है? चेंज किस सेंस में यहाँ पर हम बोल रहे हैं? इवोल्यूशन या इवॉल्व होने के सेंस में बोल रहे हैं। रेड क्वीन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू चेंज इवॉल्व फॉर सर्वाइविंग इन एनवायरमेंट। यानी एनवायरमेंट में अगर सर्वाइव करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो डेफिनेटली उसे कंटिन्यू करना होगा, इवॉल्व करना होगा, कंटिन्यू टू चेंज फॉर सर्वाइविंग इन environment. Next, there are three examples given for red queen hypothesis. First is predator and prey, second host and parasite, and third one is rabbit and fox. These are some examples of red queen hypothesis, and इसमें भी prey and predator का example मैंने already clear किया है, host and parasite का भी वही होगा। एक और समझ लेते हैं, that is rabbit and fox. As you all know कि फॉक्स जो होता है वो रैबिट पे फीड करता है, तो इन दोनों का आपस में ऑब्वियसली रिलेशन होना ही है। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, रैबिट क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत चेंजेस अपने बॉडी के अंदर ला रहा है। बॉडी के अंदर चेंजेस लाने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो ऐसी एबिलिटी अपने बॉडी के अंदर ला रहा है कि वो थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, मूवमेंट उसका फास्ट है, यानी वो बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर रहा है। ये उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं समवॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है उसके रिगार्ड में ये चेंजेस ला रहा है। ठीक है, सो व्हाट अबाउट फॉक्स? फॉक्स दो कंडीशन हो सकती है फॉक्स के साथ, या तो वो अपने अंदर कोई चेंजेस ना लाए एंड ऑब्वियसली अगर वो चेंजेस नहीं लाएगा तो वो रैबिट को कैच नहीं कर पाएगा एंड एज अ रिजल्ट हंगर से भूख से उसकी मौत हो जाएगी या वो मर जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ये भी अपने बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ये भी अपने बॉडी के अंदर या कुछ भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर चेंजेस लाएगा सो दैट ये रैबिट को वापस से कैच करेगा। तो चेंजेस इसमें भी हुए, रैबिट में भी, जो कि फास्ट मूव करने की कैपेबिलिटी चेंज हुई, एंड सेम ऐसे फॉक्स में भी हुआ। तो यानी दोनों स्पीशीज या दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज आना ही आना है अगर उन्हें को इवॉल्व करना है, जीवित रहना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली किसी एक पर्सन की डेथ होगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रिगार्डिंग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कुछ रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रख रहे हो या जो भी चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं उसके
अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल नहीं रहे हो तो डेफिनेटली आपको सरवाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा और कनेक्ट करने की अगर आप कोशिश करोगे तो पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई स्टडीज की अगर हम बात करें तो कोई हाई स्कूल इंटर तक कर लेता था तो लोग कहते थे कि अच्छा वो इंटर किया है या बीए एमए किया है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस टाइम, यहाँ पर आपको हर तीसरा पर्सन एमएससी मिल जाएगा, बीएड मिल जाएगा, ऐसी बहुत सारी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करके बैठे हैं। बिकॉज तब का समय अलग था, तब का इन्वायरमेंट कंडीशन, जैसा कि हमने रेड क्वीन हाइपोथेसिस में पढ़ा, वहां पर चीजें डिफरेंट थी बहुत पहले की अगर आप बात करोगे, एंड अभी चीजें डिफरेंट हैं। तो जैसा इन्वायरमेंट अपने आप को हमें वैसा चेंज भी करना होता है। ऐसी बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं दैट यू हैव टू अपडेटेड, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अपडेट करना होता है, ठीक है। सो आई होप कि रेड क्वीन हाइपोथेसिस को आप रियल लाइफ एग्जांपल से भी कनेक्ट कर पाए होगे। एंड इन केस यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ रेड क्वीन हाइपोथेसिस, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, सो यू आर फ्री टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको रेड क्वीन हाइपोथेसिस बहुत अच्छे से समझ में आए, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, वैन वेलन 1973 में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये क्वेश्चंस आते हैं। रेड क्वीन हाइपोथेसिस a best example for co-evolution. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section, and do hit the like button if you feel so, if you like the video, and share to your friends in case अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो। So this is all about today's lecture guys, and आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में। एंड एक टर्म मैंने बहुत बार यूज़ किया, दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट में जैसे चेंजेस होंगे ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर वैसे ही चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी वो सरवाइव करेगा, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं करेगा। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा, एंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।